बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस के कहने पर गाड़ी रोकी गई। हरियाणा पुलिस का पहली बार इस पूरी गिरफ्तारी के बाद ये बयान आया है। कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस से पूछताछ जारी है और हरियाणा पुलिस का ये बड़ा बयान, ये बड़ी अपडेट के साथ आपको बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस से पूछताछ जारी है। अतुल, यहां पर पंजाब पुलिस से पूछताछ जारी है, हरियाणा पुलिस की ओर से ये बड़ा बयान भी सामने आ गया है कि अभी दिल्ली पुलिस के कहने पर गाड़ी रोकी गई थी और अब पंजाब पुलिस से पूछताछ जारी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि दिल्ली पुलिस के कहने पर गाड़ी रोकी गई है। ये हरियाणा की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से पहली बार बयान आया है पूरे घटनाक्रम में और इसका आपने जिक्र भी किया। अब यहां पर देखा जाए तो इनडायरेक्टली सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं सीएम अरविंद केजरीवाल भी आ सकते हैं। तो यहां पर हम आपको ये अपडेट बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के कहने पर गाड़ी रोकी गई थी। हरियाणा पुलिस का ये बयान सामने आया है और कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस से पूछताछ लगातार जारी है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हम। हरियाणा पुलिस का ये बड़ा बयान सामने आया है। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के बाद ये पहली बार हरियाणा पुलिस का बयान इस मामले में सामने आया है कि दिल्ली पुलिस के कहने पर गाड़ी रोकी गई थी। अब धीरे धीरे इसमें हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस इन्वॉल्व होती नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड अतुल प्रताप सिंह बने हुए हैं। अतुल, जिस तरह से अब यहां पर हरियाणा पुलिस का ये बड़ा बयान भी सामने आ गया, अब धीरे धीरे इस पूरे मामले में हरियाणा पुलिस भी इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब पहली बार ये बयान हरियाणा पुलिस की तरफ से जारी किया गया है कि असल में हमें इनपुट मिले थे दिल्ली पुलिस की तरफ से और उसके बाद हमने यहाँ पर इसे रोका है और पूछताछ जारी है। जैसा मैं पहले बता रहा था, कुरुक्षेत्र में इस वक्त जो पंजाब पुलिस है उससे पूछताछ की जा रही है क्योंकि वहीं पर गाड़ी रोकी गई। और अब ये ट्वीट भी मनोज तिवारी का जो आप दिखा रहे हैं कि अरविंद तुम्हारे खेल का अंत बड़ा कुरूप होगा, कहने का मतलब है बहुत कुरूप होगा, उसका स्वरूप जो होगा वो तस्वीर अच्छी नहीं होगी, ये बात कही है। और सीधे उन्होंने टारगेट कर दिया अरविंद केजरीवाल को कि अरविंद तुम्हारे खेल का अंत बहुत ही करूप होगा। और ये कहकर मनोज तिवारी ने पूरे मामले को, जैसा मैं पहले से बता रहा था आपको, कि राजनीतिक एंगल है और वो राजनीतिक एंगल अब उभरना शुरू हो गया है क्योंकि कल का पूरा जो घटनाक्रम था करनाल वाला, जिसको लेकर अभी भी जांच चल रही है, बहुत गंभीर मामला, बब्बर खालसा जैसे संगठन का उभार लेना, इस तरीके से प्लान करना, ऑटोमेटिक बम को इस्तेमाल करने की कोशिश करना, तो वो सारी चीजें पंजाब के ऊपर आ रही थी कि पंजाब की सरकार और पंजाब पुलिस का आखिर क्या रोल दिखाई दे रहा है। क्या वहां पर फिर से जो बब्बर खालसा जैसे संगठन है वो उभार लेने लगे हैं। तो कल पूरे दिन में पंजाब पुलिस पर, पंजाब सरकार पर सवाल थे, लेकिन कल एक बात तारीफ भी हो रही थी कि आईबी ने इनपुट दिया तो पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर इस पूरे घटनाक्रम में बहुत अच्छा काम किया, एकता दिखाई। लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ है ये अपने आप में पूरा मामला पलट देता है। देश की राजधानी दिल्ली में पंजाब की पुलिस आती है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ वहां पे पहुंचती है और तेजिंदर बग्गा, जो कि बीजेपी के लिए ठीक ठाक नाम है, अगर हम दिल्ली में देखें, और आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो लगातार बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बोलते हैं, लगातार ट्विटर के माध्यम से घेरते हैं तमाम तरह की चीजें। तो उस बीच में उनको इस तरीके से गिरफ्तार करना एक मुकदमे में, जो कि साइबर क्राइम का मुकदमा है, ये जरूर सवाल खड़े करता है कि क्या ये तरीका सही था, ये प्रोसेस सही था। अब इसी पर पूरा मामला है और अब यहाँ पर मामला दूसरा हो गया। एक तरफ अपहरण का मुकदमा दर्ज हो गया पंजाब पुलिस के ऊपर, दूसरी तरफ यहाँ पर अब ये मामला राजनीतिक एंगल ले रहा है। मनोज तिवारी का ट्वीट आपने दिखाया अपने दर्शकों को, उन्होंने लिखा है कि अरविंद तिवारी खेल का जो स्वरूप है, कुरूप होगा, अंत जो है वो कुरूप होगा, यानी सीधा टारगेट कर दिया है मनोज तिवारी ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल। जी बिल्कुल अतुल, अब यहाँ पर हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर विपिन परमार भी जुड़ गए हैं। विपिन, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, अब धीरे धीरे सवाल केजरीवाल पर भी खड़े हो रहे हैं। विपिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल विपिन, जिस तरह से अब ये तस्वीर धीरे धीरे बदलती नजर आ रही है, कल तक जिस तरह से हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस करनाल के मामले में एक दूसरे के साथ खड़ी थी, अब आज ये एक दूसरे के खिलाफ होती नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसे कहा जा सकता है कि पंजाब पुलिस, एक प्रोटोकॉल रहता है कि आप जिस प्रदेश में जाकर गिरफ्तारी करना चाहते हैं उस पुलिस के साथ आपको उसकी नोटिफिकेशन में ये बात जरूर लानी होती है, आपके जो डॉक्यूमेंटेशन होती है गिरफ्तारी को लेकर, जो वारंट होता है वो प्रोड्यूस करना होता है। और दिल्ली पुलिस को साथ में ले जाकर ये गिरफ्तारी होनी थी, लेकिन बिना किसी जानकारी के पंजाब पुलिस की ओर से
जिस तरह से गिरफ्तारी दिखाई गई और उसके तुरंत बाद जिस तरह से दिल्ली में जो है दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, ये मामला दर्ज किया गया है एब्डक्शन का। कुरुक्षेत्र के पास ये काफिला जो है वो रोका गया है। हरियाणा के करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला के एसएसपी मौके पर मौजूद हैं और एब्डक्शन के इस मामले में दिल्ली पुलिस की कोऑर्डिनेशन हरियाणा पुलिस के साथ रही है कि इस तरह से दिल्ली से एक व्यक्ति को जो है वो पंजाब पुलिस की एक टीम जो है वो जबरदस्ती लेकर जा रही है, तो उन्हें रोका जाए। अब हरियाणा पुलिस की ओर से कदम उठाते हुए जी बिल्कुल, अब यहाँ पर दिखा रहे शहजाद पुनेवाला क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं हम। Of a police force, he will put 4 or 5 people in jail and show them what needs to be done. This kind of veiled threat that was given by him some time back is now being implemented when they have got control of the Punjab police. The question that needs to be asked is that can social media critiques, can statements or muhawras being used in political speech be the basis for such kind of action as if Mr. Tejinder Bagga is a terrorist? This only shows the insecurity of the Chief Minister of Delhi, his intolerant face, his emergency mindset, and if Indira Gandhi was around, she would tell Mr. Kejriwal, well done Kejriwal. She would have been proud of the manner in which Mr. Kejriwal is suppressing the right to free speech and dissent in a democracy. Ironically, he himself uses the choicest of words, choicest of idioms, and goes on protest against various authorities, says various things against various constitutional positions day in and day out. But when somebody criticizes him and asks him why he has made fun of Kashmiri Hindus, why he was laughing at the plight of Kashmiri Hindus in the assembly, today that person has been arrested. आप सुन रहे थे शहजाद पुनेवाला जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका तरफ से भी ये इस बात का जिक्र किया गया कि ये जो इनसिक्योरिटी है वो देखने को मिल रही है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, कि आखिर जो कुछ भी कार्रवाई हुई है वो भी सबके सामने नहीं आकर चुप चुप कर ये कार्रवाई हुई है। ये लगातार आखिर किस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, क्या 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 खास तौर पर बग्गा जो हैं क्या वो टेररिस्ट हैं, ये तमाम बड़ी बातें जो हैं वो एक एक करके सामने आ रही हैं। ऐसे में आप देखिए डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी ये ट्वीट किया है। अब ट्वीट क्या किया गया आप देखिए खुद से किस तरीके से यहां पर लगातार ये ट्वीट कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेने की कोशिश की जा रही है। अब एक एक करके अगर हम बात करें तो लगातार तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो लगातार एक एक करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यानी कि आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त इंडिया न्यूज हरियाणा के आउटपुट हेड अतुल जी जुड़े हुए हैं। अतुल जी देखिए, एक तरफ लगातार ये कार्रवाई हुई लेकिन अभी तक ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि ये पंजाब वर्सेस केंद्र सरकार हो गया है। बिल्कुल सही बात है। ये जो कार्रवाई है, अब इस कार्रवाई को लेकर राजनीति तेज हो गई। सचिन आप अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मनोज तिवारी का ट्वीट दिखा रहे हैं, कुमार विश्वास का ट्वीट आप दिखा रहे हैं, अभी आपने शहजाद पुनावाला को सुनवाया। इसी तरीके से सवाल खड़े कर रहे थे कपिल मिश्रा भी। ये सवाल उठने लाजमी है क्योंकि जो तरीका था ये तरीका जायज नहीं हो सकता। इस तरीके से न्यायिक व्यवस्था में अगर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बारे में उसमें समन दिया गया है, उसकी तामीली कराई गई है या वारंट इशू कराया गया है, ये शख्स अगर वहां पर अपीयर नहीं हो रहा था कोर्ट के समक्ष तो पुलिस वहां पर पहुंची तो बकायदा वो कॉन्फिडेंस में ले सकती थी दिल्ली पुलिस को कि हम इस मामले में इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करने आ रहे हैं, आपका भी हमें सहयोग चाहिए। मुझे नहीं लगता कि शायद अगर ये प्रक्रिया अपनाई गई होती तो कोई सहयोग करने से इनकार करता, लेकिन जो तरीका था जिस तरीके से बग्गा को उठाया गया है वहां पर अब राजनीति इस वजह से शुरू हो गई क्योंकि मुकदमा दर्ज कर लिया है दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के ऊपर कि यहाँ पर आकर इन्होंने एक शख्स का अपहरण किया है। अपहरण का मामला अपने आप में बहुत गंभीर है, ये नॉन वेलेबल ऑफेंस में आता है। पुलिस के ऊपर ये ऑफेंस करने का आरोप लगा है, ये बात आप समझिए। और इसी वजह से अब कुमार विश्वास अपने छोटे भाई यानी भगवंत मान जो कि मुख्यमंत्री है पंजाब के, उनको वो ये लिख रहे हैं दुर्योधन जैसा किरदार आप मत सुधाइए, आपको ताज सौंपा गया है उसका कम से कम लिहाज करिए। 300 साल का वो जिक्र कर रहे हैं, वो उदाहरण दे रहे हैं। कुमार विश्वास वो शख्स है जो कि आम आदमी पार्टी जब पैदा हो रही थी उस वक्त में उसके साथ खड़े थे या फिर उस पार्टी का जब उदय हुआ तो उनके साथ ही उदय हुआ, लेकिन समय अंतराल में उन्होंने दूरी बना ली क्योंकि वहां पर होल्ड ले लिया केजरीवाल ने पूरा। अब कुमार विश्वास ने भी यहाँ पर दिखाया कि ये जो पगड़ी दी गई है, जो ताज सौंपा गया है, दुर्योधन को नहीं दिया गया है। यही बात अरविंद
केजरीवाल कह रहे हैं कि तुम्हारी केस का अंत बहुत क्रूर होगा। अरविंद केजरीवाल को सीधे कोट कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर शहजाद पूनावाला ने कहा और वही बात यहाँ पर कपिल मिश्रा ने भी कहा है, क्योंकि सुजिंदर बग्गा जो कि बहुत मुखर रहते हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। ठीक है, बिल्कुल 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 अतुल जी, आता हूं मैं आपके पास। इससे बीच हमारे साथ राजीव जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से। राजीव, फिलहाल वहां पर अगर हम देखें तो करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि वही वो जगह है जहां पर पंजाब पुलिस को रोका गया है। बार आकर कर्नाटका हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी जी पैरवी कर। राजीव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कुरुक्षेत्र के बताना चाहूंगा सब इस समय हम कुरुक्षेत्र खानपुर गोलियां में मौजूद है। देखा जा सकता है कि जिस तरह से जो है पुलिस ने को रोका गया है। कुरुक्षेत्र के करनाल के अम्बाला के वाला पुलिस अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है और जिस गाड़ी में तजेंद्र बग्गा बैठे, हालांकि उन्हें जो है गाड़ी से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, वो गाड़ी के अंदर ही बैठे हैं। पंजाब पुलिस के जो अधिकारी हैं जो इस दल के साथ है वो कुरुक्षेत्र पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव, जरा वहां की तस्वीरें दिखाएं कि आखिर कहां पर बग्गा जो है वो बैठे हैं, पुलिस जो है वहां पर क्या कर रही है, कहां खड़ी है, ये तमाम तस्वीरें जो है जरा सिलसिलेवार तरीके से दिखाने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये मेरे पीछे देखा जा सकता है कि ये जो गाड़ी है जिसमें कि जो है तजेंद्र बग्गा बैठे हैं और इस गाड़ी से जो है उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। और इधर जो है जो कुरुक्षेत्र पुलिस हरियाणा पुलिस के अधिकारी है वो जो है इस तरह बैठे हैं। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक की बात की जाए, कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की बात की जाए, करनाल और अम्बाला से जो अधिकारी पहुंचे हैं वो भी जो है यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और ये तमाम लोग जो है अब आगामी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं कि आगे क्या करना है। हालांकि सूत्रों ने ये जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर आएगी, मौके पर आएगी और जिस तरह से जो केस दर्ज किया गया है वो अगली कार्रवाई बिल्कुल राजीव देखिए तस्वीरों पर लगातार जोर जो है वो दें आप, क्योंकि देखिए एक बात की सबसे बड़ी खबर जो है वो देखने को मिल रही है। रात में जिस तरीके से कार्रवाई हुई, कार्रवाई के बाद पंजाब पुलिस का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर देखने को मिला। फिर हरियाणा पुलिस के पास से पूरी जानकारी गई, कुरुक्षेत्र में नाकेबंदी की गई, वहां पर इन्हें यहाँ पर रोका गया। वहां पर क्या तस्वीरें हैं, जरा वहां पर जोर दें आप कि क्या हो रहा है, क्या हालात है, कौन कौन से अधिकारी मौके पर मौजूद है, पंजाब पुलिस क्या कर रही है, जो हरियाणा पुलिस है वो क्या कर रही है। आपको आवाज मिल रही है राजीव मेरी? देखिए जी बताएं। जी देखिए, जो जिस तरह से जो है आप इस गाड़ी में जो है तजेंद्र है उनकी गाड़ी को आगे अकॉर्डिंग किया था ताकि मीडिया उनकी तस्वीरें ना बना सके। हालांकि पंजाब पुलिस जो है ये रोकने की कोशिश कर रही है कि जो इनको ना दिखाया जा सके, लेकिन मीडिया के साथ जो है हालांकि हम लोग जो है तस्वीरों को जो है दर्शकों के माध्यम दिखा सके। और दूसरी तरफ जो है मैं ये देखना चाहूंगा कि ये जो है ये हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी जो मौके पर पहुंचे हुए हैं, कुरुक्षेत्र के जो पुलिस अधीक्षक हैं, अम्बाला के जो पुलिस अधीक्षक हैं, करनाल के जो पुलिस अधीक्षक हैं और जो आला अधिकारी हैं, ये जो है ये उनकी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं। ये तमाम लोग जो हैं ये अब आगामी रणनीति बना रहे हैं कि आखिर अब आगे क्या करना है। सूत्रों ने ये भी जानकारी दी है कि जो दिल्ली पुलिस है वो अब जो है मौके पर आएगी और दिल्ली पुलिस को जो आगे जो है मामला हैंडओवर किया जाएगा। बिल्कुल देखिए राजीव, जिस तरीके से पूरा मामला जो है वो सामने आया है, अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो सवालों के घेरे में है। बात साफ तौर पर यहाँ पर यह समझ में आ रही है कि पंजाब पुलिस की तरफ से जो एक्शन लिया गया है वो बिल्कुल सही नहीं है, वो बिल्कुल लीगल नहीं है। राजीव तस्वीरें राजीव जी, तस्वीरें भी दिखाएं आप। देखिए जो पंजाब पुलिस के अधिकारी है ये जो
ऑन रिकॉर्ड इन्होंने एक बार तो दिस टाइम हमें जो उन्होंने नोटिस था लीस्ट पढ़े थे नहीं आएंगे तो फिर आप और आज ठीक है। और हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग की है, मतलब हमने वीडियो करके रेस्ट की है और हमारे पास जो जितनी भी देखिए, ये पंजाब पुलिस के अधिकारी थे जो कि मौके पर बता रहे हैं कि किस तरह से जो है उन्हें रोका गया है और वो अपनी बात को जायज ठहरा रहे हैं, वो अपनी गिरफ्तारी को जायज ठहरा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रही कि क्या आगे। बिल्कुल राजीव जरा सुनवाएं कि आखिर वो अधिकारी क्या कह रहे हैं, क्या प्लानिंग हुई, किस तरीके से कार्रवाई हुई, क्या आने वाले वक्त में वो लीगल एक्शन लेने वाले हैं, और जरा उनके पास जाए, उनसे बात करने की कोशिश करें। आप क्या कह रहे हैं वो जरा सुनवाएं। ठीक है, बिल्कुल राजीव, आप लगातार बने रहिए, नजर बनाए रखिए, क्योंकि थोड़ी आवाज में यहां पर टेक्निकल दिक्कत जो है वो आ रही, जिसकी वजह से आवाज क्लियर नहीं है। लेकिन ऐसे में आपको ये पूरा घटनाक्रम जो है वो लगातार हम आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरीके से गिरफ्तारी हुई, जनकपुरी बग्गा के घर से गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद उनको उठा के फिर लोकल थाने में लेके जाया जाता है। ये बिल्कुल प्रोसीजर के खिलाफ है, जहां तक दिल्ली उच्च न्यायालय की निर्णय कहता है, और उसी के चलते एक एब्डक्शन केस भी दर्ज किया गया है। इसी के संदर्भ में मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे साथ हमारे सीनियर लीडर सिरसा जी हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और सीनियर लीडर आरपी सिंह जी हैं। पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिरसा जी से कि आपके सामने इस मुद्दे को रखें प्लीज। आज जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने गैर तजिंदर बग्गा को यहां से किडनैप किया, अरविंद केजरीवाल जो कि कुछ दिन पहले ही अपने वीडियो के अंदर एक बात कह रहे हैं कि मुझे पुलिस मिल लेने दो, पुलिस एक बार मेरे हाथ में आ जाए तो इन लोगों को, 2-4 लोगों को जेल में बंद करूंगा तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट है। जब उससे पूछा गया कि आपके प्रति ये जो आप बोल रहे हैं ये झूठ है और ऐसे ट्वीट किए गए हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे को पुलिस मिल लेने दो। मैं आपको यह भी याद कराना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल किस तरीके वेंडेटा रखते हैं, किस तरीके बदलाखोरी में काम करते हैं। जब उनके पास पुलिस नहीं थी तो उन्होंने अपने एमएलए से अपने ही चीफ सेक्रेटरी को अपने ही घर बुलाकर पिटवाया। जो आदमी अपने चीफ सेक्रेटरी को अपने घर बुलाकर, एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री जो अपने आप को बताता है, पिटवा सकता है, आप उससे कल्पना करें कि पुलिस का इस्तेमाल और दुरुपयोग को किस कदर कर रहा होगा। आज जब तजिंदर बग्गा को पुलिस अरेस्ट करने गई, वो अनलॉफुल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। जैसे अभी मेरे से पहले भी बताया गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और लेटेस्ट जजमेंट 2022 की है, जिसमें बकायदा जज साहब ने ये क्लियर कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट रिट्रेट्स अदर स्टेट्स पुलिस कैन नॉट अरेस्ट दिल्ली पीपल विदाउट इन्फो टू दिल्ली पुलिस। और ये डबल बेंच ने पिछले दिनों में ही ये 2022 को 26 जनवरी 2022 के 25 जनवरी का केस था, जिसमें जस्टिस सिद्धार्थ मिर्दुल जी और अनूप जयराम जी, जिसके अंदर उन्होंने जजमेंट में कहा। आज अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहा है? अरविंद केजरीवाल
जो उसके खिलाफ लोग बोल रहे हैं, जो सच्चाई खोल रहे हैं, जो उसके बेनकाब कर रहे हैं उनके झूठों को, उनका मुंह बंद करना चाहता है, उनको डराना धमकाना। वो चाहता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता सच ना बोले, उसकी सच्चाई लोगों के सामने ना आए। इसके लिए वो पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रहा है। हमें हैरानगी इस बात की है, मुख्यमंत्री भगवंत मान है और एक सिख मुख्यमंत्री के होते एक सिख को घर से बेइज्जत करके उसके पिता को पीटा जाता है, उसका मोबाइल छीन करके उनके पिता को उसको कमरे में बंद किया जाता है। तेजिंदर बग्गा को बिना दस्तार नंगे सिर पुलिस उठाकर लेकर जाती है। क्या गुनाह है तेजिंदर बग्गे का? आतंकवादी है। अरे 40 बेगुनाह लोग पंजाब के अंदर गैंगस्टरों ने मार दिए, जिसके अंदर अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी तक हैं। पुलिस कुछ ना कर पाई, पुलिस दिल्ली में डेरे लगाए बैठी है। कल ही 2 लोग नौजवान बच्चे नशे से मारे गए, टीके लगाकर उनकी मृत्यु हो गई और नशा तस्कर शरेआम घूम रहे हैं और भगवंत मान जी की पुलिस दिल्ली में घूम रही है। पटियाला में जो हुआ आपने देखा, किस तरह आपसी स्वाद बिगाड़ा जा रहा है, भाईचारक साझ तोड़ी जा रही है और पंजाब पुलिस 50 लोगों को लेकर जैसे किसी आतंकवादी को अरेस्ट करना हो। क्या है अरविंद केजरीवाल की मानसिकता? मैं अरविंद केजरीवाल को एक बात याद कराना चाहता हूं, यह पीरों फकीरों की धरती है, गुरुओं की धरती है। तुम हमें डरा और धमका नहीं सकते। इस धरती पे सिखों को डराने और धमकाने के लिए जकरिया खान ने कोशिश की, औरंगजेब ने कोशिश की, गोरा ने कोशिश की, गांधी परिवार ने कोशिश की। तुम हमें जेलों में तो बंद कर सकते हो, मुकदमे तो बना सकते हो, लेकिन डराकर मुंह बंद नहीं कर सकते। और इनसे आपसे पहले भी जिन लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की, आज उनका हाल हशर देख लीजिए। मुकदमों में, जेलों में बंद पड़े हैं। देश का कानून है और देश के कानून में किसी सूरत में किसी को उस कानून को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि आप किसी पुलिस की स्टेट में जाएंगे बिना उस पुलिस के लोकल पुलिस स्टेशन की जानकारी में, लोकल पुलिस को साथ ले जाकर जब तक उसको अरेस्ट नहीं करते, इट अमाउंट्स टू अ किडनैपिंग, इलीगल डिटेंशन। आप गैर कानूनी तरीके से तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट कर ले जाने की आपने जो कोशिश चेष्टा की है, दिल्ली के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। हरियाणा में जो अभी जानकारी मिल रही है मीडिया के माध्यम से, कुरुक्षेत्र में दिल्ली पुलिस के आगरा के ऊपर की किडनैपिंग हुई है और ये सारी किडनैपिंग करने के बाद 3 पुलिस वाले जाते हैं बताने के लिए कि हमने जी आदमी किडनैप कर लिया। क्या बात है? आप अरविंद केजरीवाल की दलेरी देखो। अरविंद केजरीवाल, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, पंजाब देश के लोग आज देख रहे हैं किस कदर तुम बदलाखोरी के ऊपर उतरे हो। अभी तो तुम्हें एक स्टेट की सत्ता मिली है। आप सोच के कल्पना करके देखिए कि आदमी कितना खतरनाक है। 1980 के दशक वाले रास्ते पर सिखों को ला रहा है, पंजाब को उसी रास्ते पर ले जा रहा है। मैं आज पंजाब के लोगों को यह बात याद करना चाहता हूं, मैं बार बार कहता रहा, अरविंद केजरीवाल एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आया है। पहले सपने दिखाएगा, फिर तुम्हें लूटेगा, कूटेगा, मारेगा, ये सिखों को बदनाम करेगा, ये आतंकवादी बताएगा। उनको सेक्रेटेरिएट का किराया आदि मिलाकर जो पैसा 54,000 रुपए विधायकों को मिलता था, वो बढ़ के 90,000 में केंद्र सरकार ने अपनी अप्रूवल दी है। अभी ऐसा नहीं है कि बढ़ गई है, अभी इसकी प्रक्रिया है कि अब ये दिल्ली विधानसभा के अंदर इसको रखा जाएगा, इसको पास किया जाएगा, फिर नोटिफाई हो जाएगा। तो इसके बाद जो है दिल्ली विधानसभा के विधायकों की सैलरी जो है 90 सैलरी जो है 12,000 से बढ़कर 30,000 हो जाएगी और जो अलाउंसेस वगैरह मिलाकर जो है वो 90,000 हो जाएगी। इसी के साथ क्योंकि ये विषय चल रहा है तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ अन्य राज्यों की तनख्वाह जो, और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आखिर क्या है आप देख लीजिए। बीजेपी के पंजाब पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी के पंजाब पुलिस पर गंभीर आरोप, सिख मुख्यमंत्री के रहते एक सिख की बेअदबी का आरोप लग गया है।
तेजिंदर बग्गा को पीटकर अपहरण करने का आरोप लगा है। आरोप यह भी लगा कि पंजाब पुलिस ने उनके पिता को पीटा है, मुक्का मारा है। बग्गा के पिता को पीटकर कमरे में बंद करने का भी आरोप लगा है। बीजेपी के पंजाब पुलिस पर एक गंभीर आरोप लगे हैं। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी दे कि 1980 के दशक में सिख समुदाय को लेकर जानने की कोशिश की जा रही है, इस बात का भी जिक्र किया गया। और इसके अलावा आपको जानकारी दे कि राजनीतिक जो आजमाइश है वो करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम बड़े आरोप जो हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। इस बीच आरपी सिंह क्या बोल रहे हैं, सुनिए। आपको लीगल और टेक्निकल पॉइंट्स बताए, और मैं चाहूंगा ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में आपको और लीगल और टेक्निकल पॉइंट्स सारे जो कोर्ट की जजमेंट सारी पढ़कर सुनाएंगे। शेषा जी ने आपको पंजाब में किस प्रकार माहौल खराब किया जाए वो बता रहे हैं। मैं केजरीवाल साहब को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, जिस प्रश्न पे आपने बग्गा को अरेस्ट किया है सोशल मीडिया में डालने को, प्रश्न मैं आपसे पूरे मीडिया के सामने पूछ रहा हूं। आपने कहा था श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी करने वालों को हम 2 दिन में अरेस्ट करेंगे, हमारे पास नाम है। मैं आपसे वो प्रश्न वापस पूछ रहा हूं। वो 2 दिन निकल के, वो 10 दिन निकल के, 20 दिन निकल के, 1 महीना निकल गया, 1 महीने से ज्यादा हो गया। उन लोगों को आप कब अरेस्ट करोगे? आपकी कहीं मिली भगत तो नहीं, आपके जानकर कोई शरारत तो नहीं कर रहे? आप अपनी जो आपने प्रॉमिस किया था इलेक्शन में वो पूरा कब करोगे? यही तो बग्गा पूछ रहा था कि श्री गुरु ग्रंथ, एक सिख के नाते से वो बार बार पूछ रहा था कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की जो बेदबी हुई पंजाब में, आपने चुनाव में प्रॉमिस किया कि हम 2 दिन के अंदर उनको अरेस्ट करेंगे, वो नहीं कर रहे। और एक झूठा फर्जी मुकदमा कोई दर्ज करेंगे, उस मुकदमे के ऊपर उसको यहां पर इलीगल तरीके से डिटेन करने की कोशिश करेंगे, उसको यहां से किडनैप करने की कोशिश करेंगे। वो ये मत भूलें, ये भारत देश अंबेडकर जी के संविधान से चलता है। ये कोई अरविंद केजरीवाल के लिखे हुए या आम आदमी पार्टी के कार्यालय से निकले हुए संविधान से नहीं चलेगा, और संविधान के अनुसार से ही चलेगा देश। एक दूसरा, मैं इसके टाइमिंग पे बात कर रहा हूं। आज के दिन ही क्यों अरेस्ट की? 3 कारण। एक, फ्राइडे के दिन अरेस्ट करो, सैटरडे संडे बेल नहीं होगी, 2 दिन हम अपने पास रखेंगे, मंडे को जाकर बेल की बात करेंगे। एक दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है जो कल वहां पर खालिस्तानी, कल जो हरियाणा में खालिस्तानी लोग पकड़े गए, उनकी जड़ें फिरोजपुर में है। आज उनके यहां पकड़ दकड़ फिरोजपुर में भी हो रही उन लोगों की, वो जड़ें फिरोजपुर में है। आज अगर ये अरेस्ट नहीं करते तो आज हर आदमी पूछता कि वो खालिस्तानी वापस से पंजाब में कैसे सर उठा रहे हैं। वो जो पटियाला के अंदर खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगे, आज वो सारा मामला वापस आता। वो जो मलेरकोटला के अंदर खालिस्तान का झंडा लगाया गया और वहां पर मलेरकोटला डीसी ऑफिस के पीछे बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस भी कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हो चुकी है। दिल्ली पुलिस भी कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हो चुकी है, जहां पर बग्गा को रोका गया है। कुरुक्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता हुए इकट्ठा, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता वो लगातार विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, चाहे जनकपुरी की बात कर ले। लेकिन इस बीच में आपको जानकारी दे, कुरुक्षेत्र जहां पर जिस पेट्रोल पंप पर रोका गया है बग्गा को, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं। धीरे धीरे लगातार लोगों की जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है। खास जो कार्यकर्ता है वो लगातार एक जुट रहे हैं वहां पर। कुरुक्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता हुए इकट्ठा, ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हो चुकी है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं। पूरा मामला जो है वो गर्माता ही जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि जो राजनीतिक पावर है उसकी जोर आजमाइश करने की यहां पर कोशिश जो है वो की गई है। लेकिन इस बीच में आपने सुना किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का जिक्र किया कि जो ये एक्शन लिया गया है पंजाब पुलिस द्वारा, ये अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। विपिन परमार जुड़े हुए हमारे साथ, जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं। विपिन, देखिए तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, और यह आरोप भी लग गया कि जो भी एक्शन पुलिस ने लिया है, पंजाब पुलिस ने, वो अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं सियासत इस मुद्दे पर अब गर्माती जा रही है कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, बिना किसी प्रोटोकॉल, बिना किसी प्रायर नोटिफिकेशन दिल्ली को पुलिस को दिए, तेजिंदर पाल बग्गा को पंजाब पुलिस गिरफ्तार करके लाई। क्योंकि जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल या जो नियम रहते हैं वो ये रहता है कि आपके पास वारंट होना चाहिए, और कंसर्न थाना जिससे आपको उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, उस थाने का जो SHO या फिर उस थाने के जो मुलाजिम हैं उनको साथ ले जाकर जो है आप गिरफ्तार कर सकते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस की ओर से जिस तरह से अबडक्शन और किडनैपिंग का ये मामला दर्ज किया गया है, दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि हमें इस बात का नोटिस जो है वो नहीं दिया गया। अब दिल्ली पुलिस भी कुरुक्षेत्र पहुंच रही है। कुरुक्षेत्र की पुलिस की ओर से तेजिंदर पाल बग्गा
को अपनी कस्टडी में ले लिया गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के साथ हरियाणा पुलिस का जो कोऑर्डिनेशन था, दिल्ली पुलिस की ओर से इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि एक एब्डक्शन जो है वो दिल्ली से किया गया है और इसी रास्ते से पंजाब पुलिस जो है उस तेजेंद्र पाल बग्गा को लेकर जाएगी तो उन्हें रोका जाए। अब उन्हें रोका गया है और तीनों जिलों के एसएसपी जो है वो मौके पर है। कुरुक्षेत्र पुलिस के पास इस समय तेजेंद्र पाल बग्गा की कस्टडी है, दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच रही है। अब देखना ये होगा कि अंतरराज्यीय पुलिस विवाद जो है अब किस तरह से इस पर जो है वो आगे सियासत देखने को मिलती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से भी इसको साफ तौर पर इसको लेकर ये कहा गया कि लगातार नफरत फैलाने का काम बग्गा की ओर से किया गया और मामला दर्ज किया गया। लेकिन अब ठीक है बिल्कुल विपिन आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। इसी बीच में हमारे सहयोगी ने दिल्ली के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से खास बातचीत की है, सुनिए। सर, क्या कुछ पूरा मामला आपको पता चला है? और अभी ये आरोप भी लगाया गया है कि उनके पिताजी को पगड़ी तक नहीं पहनने दी गई, तो अभी आप आगे क्या फर्दर इसमें करने जा रहे हैं? देखिए, बहुत गंभीर मामला है। जिस तरह से पंजाब पुलिस ने केजरीवाल के पपेट बनकर उनके तानाशाही फरमान को मानते हुए बिना दिल्ली पुलिस को सूचना दिए बग्गा जी को गिरफ्तार किया है, ये तानाशाही रवैया दिखाया है, गुंडागर्दी उन्होंने दिखाई। बग्गा जी के पिताजी को उन्होंने मारा है, उनके मुंह में कपड़ा ठूसा है और बग्गा को पगड़ी तक नहीं पहनने दी है। ये बहुत शर्मनाक बात है। केजरीवाल अगर उनके अंदर ईमानदारी में उन्हें चुनौती देता हूं, वो ईमानदारी की बात करते हैं। वो जिस तरह से पंजाब पुलिस हाथ में आने के बाद पागल हो गए, बौरा गए हैं और उन्होंने बग्गा का दोष सिर्फ इतना था कि वो बग्गा डिमांड कर रहे थे कि गुरुग्रंथ साहब की बेअदबी जिन्होंने की उनको गिरफ्तार करें। आगे कार्रवाई क्या कर रहे हैं? क्या शिकायत दी है बग्गा जी के पिताजी की तरफ से, ये बताएं। बग्गा जी के पिताजी ने कंप्लेंट दर्ज कराई पंजाब पुलिस के खिलाफ और हमारी ये कार्रवाई हम सड़कों पर भी लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के तानाशाही, केजरीवाल के हिटलरशाही रवैये के खिलाफ आंदोलन करेंगे। आदेश गुप्ता को आपने सुना, एक शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई है, पंजाब पुलिस के खिलाफ दर्ज कराई गई है और आगे क्या कुछ होगा वो उन्होंने बताया। दिल्ली में ठीक है, और इस बीच में देखिए आपने सुना किस तरीके से आदेश गुप्ता ने भी तमाम बातें कही हैं। इसी बीच गौतम गंभीर ने क्या ट्वीट किया है, ये अब आप देखिए। ट्वीट किया गया है कि लेटिंग खालिस्तानीज लूज इन पंजाब एंड अरेस्टिंग अपोजिशन पार्टी वर्कर्स फ्रॉम दिल्ली, यानी कि साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जो खालिस्तानी लोग हैं उन्हें पंजाब पुलिस लूज कर रही है, लेकिन हाँ, दिल्ली में आकर जो भाजपा के कार्यकर्ता उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश जो है लगातार इनकी जारी है। ठीक है विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप भी नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे और क्या अपडेट है ये भी लगातार हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का।